जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बने। क्या पीएचडी करना जरूरी होगा? क्या बीएड एमएड करना अनिवार्य है? तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम आपको पास करने होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बने तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि यदि आपका टीचर बनने का सपना है और आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे। तो साथियों, सबसे पहला होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो किस सब्जेक्ट का बनना होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, हिंदी का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है या किसी और सब्जेक्ट का बनना है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है। तो उसके लिए आप अपना क्या करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है उस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन और उसी सब्जेक्ट से आप अपना क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। जैसे आपको सपोज दैट इंग्लिश का लेक्चरर बनना है या इंग्लिश का आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश से आप अपना बीए करेंगे, यानी कि आपका बीए में इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपना क्या करेंगे, एमए करेंगे आप अपना इंग्लिश से। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में जब आपका एमए कंप्लीट हो जाएगा या आपने एमएससी किया या एमकॉम किया, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अब साथियों, ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करना अनिवार्य होगा जब भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन पाएंगे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। तो अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने अब पीएचडी को हटा दिया है। यदि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। यानी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे तब से आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का साल में 2 बार एग्जाम होता है। यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। अब उसमें आपका यदि अच्छा स्कोर आता है यूजीसी नेट में तो आपको क्या मिल जाता है, जेआरएफ मिल जाता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको पीएचडी करना अनिवार्य होगा तभी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रोफेसर बन पाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप क्या कहलाएंगे, प्रोफेसर कहलाएंगे। इससे आगे बात करें साथियों कि क्या बीएड करना जरूरी है यदि हम टीचिंग लाइन में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बीएड करना अनिवार्य नहीं है, ना आप बीएड करें ना एमएड करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। हाँ, यदि आपको क्या करना है, बीएड वाले बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। बीएड के बाद आपको एमएड करना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि आपको बीएड को पढ़ाना है तो यदि आपको बीएड को पढ़ाना है तो उसके लिए तो आपको करना ही होगा बीएड और एमएड। यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको टीचिंग लाइन में आप जा रहे हैं तो आपको बीएड करना अनिवार्य होगा या फिर एमएड करना अनिवार्य होगा। तो आई थिंक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको यदि गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करना है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेंगी, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि पीएचडी वाले बंदे ही जा सकते हैं। यदि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।